भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना पड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्राफ्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। भाई साहब ये मीडिया का स्तर हो गया है। इस वीडियो में आप देख रहे हो किस तरीके से टीचरों को टारगेट कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, खुद को ये बिके हुए हैं। इन गोदी मीडिया को आज के समय कोई भी देखने वाला नहीं है। इन पर कोई विश्वास करता है, कोई भी विश्वास नहीं करता है। धर्मेंद्र देओल जो एक्टर थे उनको 10 दिन पहले इन्होंने मार दिया था और ऐसी ऐसी खबरें सुनाते हैं ये टीवी पर बैठकर जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो बच्चों के लिए जो पेपर लीक हो जाते हैं या बच्चों के बेरोजगारी को लेकर ये कभी नहीं दिखाते। और ये टारगेट किसे कर रहे हैं? आज टीचरों को टारगेट कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरे भाई आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं है। यूट्यूब वाले स्टार टीचर जानना ना पड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले और आज भी अभिनव ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं, देख लीजिएगा खोल के। हमने शिक्षा को फ्री बनाया और तमाम ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा को अफोर्डेबल बनाया। कोचिंग किस दौर में नहीं थी? किस दौर में कोचिंग नहीं थी? बताओ मुझे। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेईई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेईई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ता कौन है? चाचा तुम्हारे हैं? अभी लोग ना उनको दिशा दे रहे हैं। हम जैसे लोग जहां एक हफ्ते में 5 से 10 लाख लोगों के सवालों के जवाब देते हैं, तुमने हमें 2 कौड़ी का बता दिया। और जो वर्षों से तुम प्राइम टाइम के नाम पे देश की समस्याओं पे बहस करके नफरत फैला रही हो, उसका क्या? कभी पूछा तुमने बेरोजगारी का सवाल? कभी उठाई तुमने? 2020 में आयु शिक्षक नीति अब तक क्यों अप्लाई नहीं हुई? पूछा जाके शिक्षा मंत्री से, हुई तुम्हारी हिम्मत? पेपर लीक पे इतनी बहस हो गई पिछले 1 महीने में, जमीन पे क्या किया तुमने इसका एनालिसिस? लेकिन तुमको समस्या किससे है? ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा टीचर से। और मैं कहूं कि तुम लोग ये टेलीप्रॉम्प्टर देख के स्क्रिप्ट पे पढ़ रहे हो, हमको भी इससे समस्या है। लिख कोई और आया तुमसे पढ़ के नाम तुम्हारे लिए। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इतने शानदार चल रहे हैं तो क्यों आ रहा है बच्चा यूट्यूब पे पढ़ने और क्यों कोचिंग की तरफ आ रहा है? शौक से कोचिंग ज्वाइन कर रहा है बच्चा, उसे पता है कि ये व्यवस्था उसे मजबूर कर रही है। स्कूलों में नहीं पढ़ाया जा रहा, स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूलों में एक शिक्षक है, महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, क्योंकि हमारे देश के नेता प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने लगे। वो प्राइवेट एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वहां से पार्टी को चंदा मिलेगा। तुमने इन सब पे सवाल, तुमने तो सबको कह दिया, नाम लेके कुछ एक को कह देती जो लोग सच में धंधा कर रहे हैं। तुमने तो सब मेहनती शिक्षा करोड़ छात्र सत्ता मान कर दिया। कोरोना में स्कूल बंद थे, किसने संभाली शिक्षा व्यवस्था? तमाम टीचर आए उस टाइम यूट्यूब पे जिन्होंने लोगों की जिंदगी बदल के रखी। तब करोड़ों बच्चों को शिक्षा तुम पहुंचा रही थी। कुछ भी आके बोल देना, मजाक चल रहा है, माफी मांग लेना। यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना पड़ी। Wake up to reality. जिन टीचरों को आवाज उठा रही हो मैडम जी, आपको बता दिया जाए कि जो काम आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, इसी वजह से टीचर को आगे आकर अपना आवाज उठाना पड़ा है। अगर आप लोग सही तरीके से नीट पेपर के ऊपर आवाज उठाए होते, आप यूटी के पेपर के ऊपर, जेसीई के ऊपर, एसपीजीडी के ऊपर, जो भी देश में समस्या चल रही है, ये तो सिर्फ बच्चों की बात है। चाहे आप महंगाई की बात करो, चाहे आप हर एक चीज के ऊपर बात करो, अगर आप लोग सही तरीके से हर एक मुद्दे को उठा रहे हो, आप अपना काम सही तरीके से कर रहे हो, तो कोई शिक्षक को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आगे आपका काम करे। आपने जो चाटुकारिता का सरकार कराया ना, उसमें जो आपने टॉप रैंक लाया है, इसकी वजह से अलग अलग लोगों को आपके काम को करने आना पड़ा है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं मैडम के बारे में, क्योंकि मुझे आज तक मैंने कभी जीवन में न्यूज़ नहीं सुनी। तो मैं चाहता हूं आप बच्चे अपना राय जरूर कमेंट में इनके लिए कुछ अच्छे शब्द चुन के जरूर। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हमें हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। क्या है ये सिलसिला, जानू मैं या जानू ना। शर्म आनी चाहिए तुमको। कभी देखो दीवाने छात्र लोगों को नर्क में जगह नहीं जाती है, तुम्हें वहां भी नहीं है। शिक्षकों पे जैसे कौन खानसर जैसे लोग भाई आवाज उठा, तो ये क्या करें कि ऐसे टीचर्स और तमाम शिक्षक आवाज उठा रहे हैं। बच्चों को कोई एसएसजीडी की आवाज बन रहा है, यूपी एग्जाम्स की आवाज बन रहा है, कोई एसएससी की आवाज बन रहा है। इनको आपत्ति है। ये कह रहे हैं कि इसीलिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही क्योंकि कोचिंग है, और जबकि उल्टा है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही इसलिए कोचिंग बनी, क्योंकि भारत का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर